आज छुट्टी नॉनसेंस होम ठीक है लेट्स स्टार्ट ओके सो वी वर एट classification of polymers ठीक है we saw that polymers can be classified on the basis of their source their structure their mode of आवाज नहीं आ रही सर their mode of polymerization ब्रेक हो रहा है वॉइस सर कर्सर मत हिलाओ बहुत हो रहा है सर is it okay now सर सब सही है Yes, sir. Breaking. it's okay now right आप बराबर हाँ सर हाँ जी चलो so what we had गया सर वापस. कौन गया बेटा आपका वॉइस मेरा वॉइस कैसे जा सकता है अभी प्रॉपर तो है नहीं सर ऐसा ये हो रहा है आवाज. दूर जा रहे हैं भी सम नेटवर्क इश्यूज आई बारिश हो रहा है यहाँ पे बहुत तेज आपके यहाँ पे हो रहा है बारिश बहुत तेज हाँ सर बहुत तुमको बरोबर है जब मैं पढ़ता हूँ सर आवाज सुननी है क्या? हाँ सर सुनाई क्या? क्या सुनाई थे हाँ सर देखो आवाज सुनो बारिश की. और मैं क्यों सुनूं मेरे यहाँ खुद बारिश हो रहा है मेरे को आवाज आ रहा है बारिश का यहाँ से नहीं सर हमारा भी बारिश हो रही है बहुत तेज. मैं तो मेरे यहाँ नहीं हो रही है मेरे यहाँ भी तो हो रही है ना बेटा so we had seen classification of polymers on the basis of their source on the basis of their structure on the basis of mode of polymerization and on the basis of the molecular forces सर वॉइस आपका कम ज्यादा हो रहा है हाँ सर. तो बस बोलते वक्त ना आप जब बोलो जब ब्रेक हो रहा है. हाँ थोड़ा सा जोर का बोलो. मैं तो जोर से ही बोल रहा हूँ और कितने जोर से बोलूं सर अभी नहीं वॉइस कम ज्यादा हो आप रहा है जब बोल रहे हो तो वॉइस आ रहा है फिर चले जा रहे हैं. स्लो स्लो आ रही है आवाज बहुत स्लो आ रही है. तो जोर जोर का आ रहा है और से एकदम कम आ रहा है. देख सर सब सही है. देख एक जन बोल रहा है सब सही एक जन बोल रहा है बेटा थोड़ा इश्यूज हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेन्स देयर माइट बी अ प्रॉब्लम ओके पूरा आवाज चला गया क्या नहीं आ रहा है. हेलो classification of polymers so on the basis of source we had seen three different types of sources what was that natural semi synthetic and synthetic polymers थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने कल I hope the voice is okay now नहीं सर अब कुछ सही नहीं है. खराब है हम वही बोल रहे हैं. क्या हुआ आप कर्सर हिलाते हो तब कैसा होता है वैसा भी हमेशा हो रहा है. अरे बेटा मैं कर्सर बिल्कुल टच नहीं कर रहा हूँ हाँ सीरियसली सर आप नहीं हिला रहे. हाँ सर तो भी हो रहा है अब नहीं ला रहे सर तो भी हो रहा है. I understood that yes माधुरी मैडम मेरा आवाज कट रहा है क्या हेलो हाँ सर बोलिए मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या मैडम मुझे तो आपका आवाज अच्छे से आ रहा है. ये देखो माधुरी मैडम को अच्छे से आ रहा है सर आपका आवाज आ रहा है लेकिन ना बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है फ्लक्चुएट हो रहा है. हाँ तो ठीक है ना आवाज तो आ रहा है ना थोड़ा बहुत आ रहा है सर. फिर समझो फर्स्ट वर्ड बोले सेकंड वर्ड समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो. सेंटेंस का ना लास्ट दो वर्ड सुनते हैं बस. नेचुरल पॉलीमर्स अभी नए सुनाई दिया. चरल थोड़ा एकदम कम था ऐसा ब्रेकिंग में ऐसा सर हुआ. सुनाई दिया सीधा पॉली नहीं सुनाई दिया. सोर्स सर सर ये क्लियर आया. और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स सर बीट जैसा लग रहा है. तीन नॉर्मल सुना. सर सिर्फ पॉलीमर सुनाई दिया हम लोगों को क्या सुनना है तुमको उसके पहले का क्या था अभी आवाज आ रहा है हाँ आ रहा है आवाज आ रहा है आवाज. इतना ही बोला आ रहा सर एकदम टकटक टकटक पॉलीमर्स सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स सुना सब ईयरफोन में दिखा सर शायद आपका स्पीकर आगे पीछे हो रहा है. क्या हुआ बेटा
वो हमने देखा था नेचुरल पॉलीमर्स का एग्जांपल हमने देखा था व्हेन आई से हेलो सर। हाँ बेटा बोलो सर आपकी बीच की आवाज पूरी गायब हो जा रही है। तो मैं क्या करूं अभी बताओ हाँ सर। ये मैं क्या करूं सर फिर से ज्वाइन हो जाओ। ओके आई विल डू दैट सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स नहीं गया। नहीं सर वापस वही पॉलीमर्स परत तेज प्रॉब्लम। लेकिन अभी फिर भी समझ रहे हैं क्योंकि सर आप थोड़ा सा आवाज पढ़ाना ज्यादा चालू आ करो, रहा है। अगर कुछ हुआ तो हम बोलते हैं। हाँ। एडजस्टेबल अभी थोड़ा है। आवाज ज्यादा आ रहा है अभी। हम्म। we had seen there are different types of polymers on the basis of source. It is natural, whether it is semi-synthetic or it is synthetic. Okay, so natural polymers, semi-synthetic polymers, and synthetic polymers. Now, if I go ahead with this, okay, natural polymers will have their source. Natural polymers are obtained from plants and animals. Now, food, clothing and shelter में इनका काफी सारा यूज होता है। बेटा सर एक बार फिर से रिपीट करो ना सर, वो प्रोटीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बाद से। हाँ सर सोर्सेस से। अरे बेटा कुछ अलग नया नहीं बोला था, जो हमने कल रिपीट किया सर, हमने लिखा हुआ तो है ना बच्चे। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। On the basis of the source, they are classified into natural polymers, semi-synthetic polymers, synthetic polymers. Okay. When I talk about natural polymers में look at this: proteins, cellulose, starch. These are the best examples of your natural polymers. When you talk about silk, wool, resin, rubber, all these are examples of your natural polymers. Now, when I talk about semi-synthetic polymers, they are derivatives of natural polymers. मतलब नेचर से पॉलीमर मिला, हम लोग उसको फर्दर प्रोसेस किया, उस प्रॉपर्टी को एनहांस करके उसको यूज किया. So that is your semi-synthetic polymer. Okay, they are obtained by chemical treatment of your natural polymers. They are not directly found in nature. नेचर से लेकर के हम लोग अलग से कुछ मिक्स करते हैं ताकि उसका यूज और एनहांस हो जाए. That is your semi-synthetic polymer. Now, if you look at example, cellulose acetate or rayon, ठीक है, cellulose nitrate. तो सेल्यूलोज के साथ हमने नाइट्रेट को मिक्स किया, ऐसा, ठीक है. Rayon is obtained by chemical treatment of wood pulp. अभी wood pulp contains cellulose. This cellulose is a natural polymer, but इसको जब हम लोग chemical treatment करते हैं तब अपने को rayon मिलता है, ऐसा. Rayon is also known as artificial silk. पॉलीमर का डिफाइन दिखाओ सर, डेफिनेशन दिखाओ सर. वॉइस इज नॉट ऑडिबल. आई एम नॉट स्पीकिंग अंजलि. इज इट ऑडिबल नाउ? नाउ सिंथेटिक पॉलीमर्स. सिंथेटिक पॉलीमर्स बोले तो कंप्लीटली सिंथेसाइज किया हुआ, लैब में प्रिपेयर किया हुआ. सो वी हैव दिस पॉलीइथीन, वी हैव नायलॉन, we have neoprene. These are all examples of synthetic polymers. Now, these polymers, ये polymers का इतना सारा applications है. हमने कल देखा था कि we had seen yesterday ना, that so many applications of synthetic polymers in your household items, in our day-to-day life and all. तो ये सब हम लोग को synthetic polymers का डायरेक्ट यूज होता है. इनका इतना डेवलपमेंट हो गया है. Okay guys,
basis of source समझा तुमको? Natural, semi-synthetic and synthetic polymers. Natural, synthetic, semi-synthetic. सर नेचुरल और सेमी अपना सिंथेटिक का नहीं है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? वो Nat- जैसा भी हम लोग ने सेमी से तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है. हेलो ओम, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है. ओम टाइप करके पूछ. किसी ने सुना ये क्या बोल रहा था? सर नेचुरल का डेफिनेशन पूछ रहा है. पूरा भाई. सब डेफिनेशन वगैरह जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ओम बेटा. वॉइस इज ब्रेकिंग कंटिन्यूअसली. Voice is breaking continuously. आवाज कहाँ से ब्रेक हुआ? कुछ भी. यहाँ कोरोना में बिगेस्ट वन डे जंप्स हो रहे हैं. भाई आधा घंटा तो अपना इसमें निकल गया. This is stupid यार. Seriously stupid. Tell me one thing, मेरा आवाज अभी आ रहा है? हाँ सर अभी क्लियर. हाँ सर. एकदम. अभी आ रहा है आवाज? हाँ. हाँ एचडी एकदम सर. अभी अच्छा है. एकदम HD. हाँ मैंने क्या किया है ना, मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है मेरे, तो मैं मोबाइल से बात करता हूँ और स्क्रीन शेयर लैपटॉप से कर रहा हूँ. लैपटॉप मैंने म्यूट कर दिया है. ठीक है? हाँ. हाँ. चलेगा चलेगा सर. ओके बच्चा लोग, आई एम वेरी इंटेलिजेंट बेटा. सर हम भी यही बोल रहे थे पहले. सर थोड़ी देर पहले मैं भी यही बोल रहा था. डोंट एक्ट स्मार्ट, शट अप. सर ये फोन के कैमरा से दिखा रहे हो क्या? बेटा ये अभी आपको दिख रहा है ना, आप देखें. ठीक है, चलो. अभी ये समझ में आया सोर्स ऑन द अपना नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक. ये हमने कल भी डिस्कस किया था बेटा. लेट अस सी. सोर्स से फिर स्टार्ट करो ना सर, अच्छे से समझेगा आप. अरे आयुष यस सर. बेटा, सोर्स नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, 3 सोर्स होता है. ओके कि नॉट ओके? ओके ओके. ले आयुष, तेरे लिए पीछे किया मैंने बस. आयुष देखो. यस सर बोलो. मैं बोलेगा? हाँ सर. These natural polymers ना, look at this. Proteins, cellulose, starch, these are examples of natural polymers. Silk हो गया, wool हो गया, resin हो गया, rubber हो गया. All these are examples of natural polymers. Now, what are the synthetic polymers? They are simple. They are simply the derivatives of natural polymer. Now, when I say derivatives like नेचुरल पॉलीमर्स को ना हम लोग केमिकली प्रोसेस करते हैं ना. जैसे अपने एग्जांपल देखा था वुड पल्प. वुड पल्प के अंदर कौन सा पॉलीमर होता है? स्टार्च होता है. उसको हम लोग केमिकल के साथ मिक्स करके रेयॉन में कन्वर्ट करते हैं. रेयॉन इज व्हाट? योर आर्टिफिशियल सिल्क. ओके. तो नेचुरल पॉलीमर्स को केमिकल मिक्स करने का, उसका प्रॉपर्टीज एनहांस करके दूसरा पॉलीमर बनेगा. दैट इज योर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. सिंपल. योर रेयॉन, देन सेल्यूलोज नाइट्रेट,
This cellulose nitrate is highly inflammable. आग लगता है उसमें बहुत. This is what I said. Rayon is what? Wood pulp. Wood pulp is what? Cellulose. It's silky in appearance. इसलिए अपन इसको artificial silk भी बोलते हैं rayon को. Synthetic polymers पूरी तरीके से laboratory में. Okay, the very famous examples: polythene, nylon, neoprene. इन सब का एप्लीकेशन, इन सब का मेकिंग हम लोग आगे देखने वाले चैप्टर में. ओके बेटा, ये कंप्लीटली लैब में बनता है पूरी तरीके से केमिकल से. अभी इनका इतना यूज है, इतना एप्लीकेशंस हो गया कि इतना सारा यूजेबल थिंग्स अवेलेबल है नेचर में. अपने को नेचर में, सॉरी आई एम टेलिंग, इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, होम का एप्लीकेशंस है, काफी सारे. इन डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग. थोड़ा आवाज ब्रेक होता है ना अभी. कोई नहीं, अभी ओके है. सो in our day-to-day life, we are using these synthetic polymers on a large scale. Okay, now let us see the another classification on the basis of structure. Now, on the basis of structure, they are classified as linear polymers, branch chain polymers, and cross-linked polymers. Linear polymer क्या रहेगा? Simple, एक लाइन. ब्रांच चेन में वो जो सिंपल लाइन है उसमें ब्रांचेस भी रहेगा. क्रॉस लिंक में क्या रहेगा? लीनियर पॉलीमर्स, बहुत सारे लीनियर पॉलीमर्स आपस में क्रॉस लिंक्ड रहेंगे. बिफोर गोइंग अहेड विद दिस टॉपिक, कैन यू जस्ट गेस इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर किसका रहेगा? लीनियर, ब्रांच चेन की ब्रांच चेन. किसका रहेगा? ब्रांच चेन. क्रॉस. No, correct. It's going to be cross-linked polymer. Cross-linked polymer ज्यादा strong रहेगा because उसका internally bonds रहेगा, वो एक दूसरे का connected रहेगा, तो उसका strength, उसका bonding strong रहेगा. Okay? ओम, कितना branches means branch? जैसे हम लोग देखते हैं ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखा था हम लोग ने इसका. हाँ सर. केज का वो अल्काइल ग्रुप साइड में लगाता है, वैसा ब्रांच आई मीन. ओके सर, कितना ऐसा टाइप्स रहेगा ब्रांच चेन में? नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू आस्किंग. सर वो रहता, अब जैसे वो आईयूपैक में हाँ, गया, आवाज गया. सर हाँ, सॉरी, हाँ. माइक बंद कर दिया था गलती से. ये आईयूपैक में पढ़ते थे ना, टी ब्रांच लेता था, फिर आई वाला जैसा सब. नहीं, वैसा कुछ नहीं. इट्स नॉर्मली ब्रांच, सिंपल. ऐसा कुछ नहीं कि टी है कि आई ब्रांच है. इट्स जस्ट दैट सम फंक्शनल ग्रुप और सम अदर ग्रुप इज गोइंग टू बी अटैच्ड एट द साइड्स. सिंपल. ओके, अच्छा, लेट अस स्टडी देम इन ब्रीफ नाउ. तो अभी लीनियर पॉलीमर, ये देखो, सिंपल लॉन्ग चेन, सिंपल कंटिन्यूअस चेन्स, these are your linear polymers. linear polymer बोले तो simple long chain रहेगा, no क्या बोलते, branches, no interconnection, nothing, simple continuous long chains. That is your linear polymer. Examples of linear polymers are high density polyethylene, polyvinyl chloride. ये सुना होगा आप लोग ने काफी बार. ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखो कैसे बॉटल्स में बनाने के लिए यूज होता है. पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप्स वगैरह रहता है. ओके, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलीमर्स. देयर इज नो ब्रांच इन दीज पॉलीमर्स. HDP इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन. एक होता है हाई डेंसिटी, एक होता है लो डेंसिटी. ये भी हम लोग आगे देखने वाले चैप्टर में. ये देखो बेटा, ये देखो ना, सामने आपके दिखा हुआ है ना बच्चे, वो बॉटल्स वगैरह, नोजल्स वगैरह बनाने में यूज होता है. इट्स गिवन, इट्स शोन इन सो क्लियरली. ओके ओम? यस सर. ओ, दिस इज व्हाट वी मीन बाय ब्रांच चेन. ठीक है, एक लीनियर चेन रहेगा, वो लीनियर चेन में ब्रांचेस अटैच रहेगा. सिंपल एज दैट. दिस इज योर ब्रांच चेन पॉलीमर. ठीक है, सो लो डेंसिटी पॉलीइथीन is an example of a branch chain polymer.
Now this is what we mean by cross linked polymer. वो दिख रहा है सबको linear chains. These linear chains are connected with each other with these क्या बोलते हैं bonds, these connections in between. तो इसका structure सबसे ज्यादा strong रहेगा. They are connected with very strong covalent bond. But a branch chain का example which I said was LDPE, low density polyethylene. अभी we are just looking at their classification and example. इन सब का formula, structure सब हम आगे देखने वाले बेटा. Now look at this example of cross-linked polymer. Cross-linked polymer में ना monomers are either bifunctional or trifunctional. They have to have more than one reactive center. Now what do I mean by this? अगर मैं इसकी बात कहूं तो जो मेरा मोनोमर है उसको एक से ज्यादा क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए. अब जो आपको सामने दिख रहा है इस केस में इट इज अल्कोहल OH ग्रुप एंड क्या बोलते हैं CH2 ग्रुप विच इज अटैच्ड. तो ये अल्काइल एंड अल्कोहल ग्रुप्स आर अटैच्ड which are connecting them with each other. ऐसा. Now examples of cross-linked polymers are bakelite and melamine. Bakelite ये देखो switches वगैरह में यूज होता है, ठीक है. Look at this. Bakelite and melamine. Melamine का crockery वगैरह यूज होता है. These are all cross-linked polymers. Bakelite is one of the very strongest polymers. ये स्विच बोर्ड वगैरह में यूज होता है. ओके, स्ट्रक्चर समझ में है तीनों सबको? एनी क्वेश्चंस? I'll check the chat. ओहो हो, ओम ने बहुत सारा लिखा हुआ. ठीक है, I think I answered all of them. ठीक है, can we go ahead? Yes. Okay. Now look at this. On the basis of mode of polymerization. Mode of polymerization बोले तो the process of formation of polymers. Polymers can be formed by three processes. ठीक है? Addition polymers, condensation polymers and open ring polymers. इसमें open ring नहीं है, ये एक पुराना वीडियो है. Open ring अभी आपके पोर्शन में ऐड हुआ है. When we will go ahead, I'll cover that part also. Okay. So as of now, try to understand this, that on the basis of how polymers are made, ठीक है? On that basis, we have two types of classification. Addition polymers, condensation polymers. अब addition polymers में क्या होता है, condensation polymers में क्या होता है, ये सब अपने को डिटेल में है. We are going to see this in detail. Okay. Now let us see a brief about it. Addition polymer में simple monomer add होता जाएगा. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. ठीक है, जब तक पॉलीमर पूरा बनता नहीं है. ओके. कंडेंसेशन पॉलीमर में थोड़ा अलग है. कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होगा, जब दो मोनोमर्स ऐड होंगे, when two monomers will be added, a small molecule will be eliminated. Molecule like water molecule, ammonia, ऐसा. तो दो मोनोमर्स ऐड हो रहा है, एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है. फिर ये मोनोमर दूसरे मोनोमर से ऐड हो रहा है, एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है. हाँ तन्मय, आई सेड ना रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन भी है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसको लेता हूं. ठीक है बच्चे? टैनी मैंने बोला था स्टार्टिंग में, देयर आर 3 टाइप्स. ये पुराना वीडियो है इसलिए इसमें 2 टाइप ही दिख रहा है. वी विल कवर अप दैट थर्ड टाइप आल्सो. ओके. नाउ लुक एट दिस.
एडिशन पॉलीमर का टाइप देखो। एडिशन पॉलीमर में ना या तो मेरे मोनोमर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के लिए जगह बनेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड में से या तो कोई एक बॉन्ड टूटे या फिर दो बॉन्ड टूटे। अकॉर्डिंगली जैसे ये बॉन्ड टूटेगा दूसरा मोनोमर ऐड होने का जगह हो जाएगा। लेट अस सी हाउ। अभी देखो बच्चे, ये इथीन, इथीन है यहाँ पे आपके सामने। इथीन को इफ आई ट्रीट at very high temperatures of 350 to 570 Kelvin and under very high atmospheric pressure in the presence of catalyst, this double bond breaks. अभी ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरा मोनोमर उसमें ऐड होगा। ओके, now these addition polymers are also called as chain growth polymers. क्यों? क्योंकि मोनोमर ऐड हो के एक लंबा चेन बनेगा। द चेन विल बी ग्रोइंग, ठीक है। इथीन एंड इथाइल, यस यस बेटा। तो द चेन विल बी ग्रोइंग बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर्स। क्या हुआ बेटा? अच्छा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। आ जाओ, इथीन, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया तो दो बॉन्ड्स के लिए जगह बन गया आगे पीछे। उसके अंदर दूसरा इथीन मॉलिक्यूल आएगा, उसका भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उसका भी डबल बॉन्ड टूटेगा और वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा करके बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल ज्वाइन होता रहेगा कंटिन्यूअसली। You can write down this if you want. ये आगे आएगा, but still you can note it down. This is the basic reaction or representation of polymerization of ethene. लिख लिया सबने? Done? ये बड़ी मूड, कोई नहीं बोलेगा। सर एक सेकंड। यस सर। आंसर बिगेस्ट वन डे इन कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया। कोरोना तो खैरात की तरह से बांट रहे, बारिश में तो और फैलेगा। क्या पता। एंड गाइस, ये भाई कौन है? ये काकोरी रेलवे स्टेशन पे हमला करने जा रहा है। इतना आवाज हो रहा है, म्यूट करो। सर ट्रेन चल रहा है। ये कोई तो जानबूझ के कर रहा है, नालायक। हाँ ठीक है। स्मृति सिंह, स्मृति सिंह आवाज ना करो बेटा। सॉरी सर, गलती से हो गया। इट्स ओके, फिर कर रही है। ओके, ये लिख लिया सबने? यस सर। वेरी गुड। ये देखो, ये दिख रहा है? These are your polymers. Their polymers are simply adding up to give me a long chain of my polymers. अभी एक और कॉन्सेप्ट है, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, वो अपने आगे आएगा। ये हम लोग सिर्फ ब्रीफिंग देख रहे हैं चैप्टर का बेटा, कि अपन चैप्टर में कैसे कैसे टाइप के पॉलीमर्स को पढ़ने वाले। तो एक होता है होमोपॉलीमर, दूसरा होता है कोपॉलीमर। अभी होमोपॉलीमर में क्या होता है? सेम रिपीटेटिव यूनिट होता है। A is a monomer. In the entire polymer, only A is repeating continuously. Okay. Copolymer में क्या हो जाएगा? There will be two monomers repeating in the chain. AB, 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 AB. ऐसा। पॉलीथीन क्या होगा बेटा? होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर? अच्छा, आंसर सामने है। हाँ, होमोपॉलीमर। वेरी गुड। Polythene is a homopolymer. Why? Throughout the chain CH2 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 repeat हो रहा है, same unit repeat हो रहा है। Okay? ये देखो, आ जाओ, this is your copolymer.
ठीक है, ए बी ए बी। एडिशन पॉलिमराइजेशन ऑफ डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स। ये देखो, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। एक्सक्यूज मी, look at this. This is your simple representation of a homopolymer, and the other one is a simple representation of your copolymer. AB 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 pattern रहेगा। ठीक है, now let us see examples of copolymer. Buna S and Buna N, these are examples of copolymers. ठीक है, Buna S, Buna styrene and Buna N, तो ये इसका क्या बोलते, जो बिल्डिंग यूनिट्स है, दे आर टू डिफरेंट बिल्डिंग यूनिट्स, इसलिए उसका नाम भी ऐसा है। ये भी हमको डिटेल में है, चैप्टर में आगे आएगा। ओके, ओम जनरली एबीसी टाइप नहीं होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स में अगर हुआ तो हुआ, बट इट्स मोस्टली एबी। ओके बेटा ओम, look over here for Buna S, the repeating units, it is made up of 1,3-butadiene and styrene molecules. ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके इसका मोनोमर बनाते हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द चेन 1,3-butadiene और styrene monomers are repeating itself this way. This is the, इसीलिए इसका नाम है ब्यूना एस। ये चाहो तो लिख सकते हो, इस चैप्टर में रिएक्शंस काफी रहेंगे बेटा। ओम आई आंसर्ड यू। लिख लिया सबने? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर पैटर्न पूरा अलग रहेगा तो जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1 2 1 4 3, नहीं, ऐसा नहीं रहेगा बेटा, ऐसा नहीं रहता है। ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ये देखो, ब्यूटाडाइन और स्टायरीन ने मिलकर के ये मोनोमर दिया है, तो यही मोनोमर इसके साथ आगे अटैच होगा और वो होता जाएगा, तो पैटर्न चेंज होने का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, हाँ सर, करेक्ट। ये लिख लिया सबने? हाँ सब लोग हैं ना लेक्चर में? यस सर। हाँ ए सब लोग। अच्छा, ओके ओके, तो लिख लिया तो कहने गो है नहीं, व्हाट नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय नहीं? यू कैन इफ यू। सर है, सब लोग है। हाँ ओके बेटा। One three butadiene. Very good question. Akansha is asking a question over here. Is this going to be a linear polymer or is it going to be a branched chain polymer? ब्रांच चेन। Why? वो सीएच दिख में रहा है देखो ना, सामने। ये ऐसे क्या बोलता है? सर दिखता है ना सर सामने जो। क्या दिख रहा है क्या सर। मुझे बताओ। हाँ सर, What is the branch over here? वो CH के सीएच ऊपर को है ना? लगा है ना, What? That is what I'm asking. What is the branch over here? फिनोल। Exactly. That is should be फिनॉल your है सर। correct. ठीक है? Akansha got your answer? यस सर। अच्छा, ये कोपॉलीमर है। Now let us look at condensation polymers. Condensation polymers are called as step growth polymers. ये condensation polymerization में 3 steps होता है, ठीक है? Condensation polymerization is carried out in 3 steps. First,
भाई पहला वाला भूल गया, नहीं होल्ड ऑन। अपना चेन इनिशिएशन, चेन ग्रोथ एंड चेन टर्मिनेशन। फर्स्ट इज चेन इनिशिएट होता है, देन चेन ग्रो होता है, उसके बाद चेन टर्मिनेट होता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स 3 स्टेप में होते हैं, ये भी हम लोग डिटेल में सीखने वाले आगे। ओके, so it is result of repeated condensation reactions between two different bifunctional monomers। यहां देखना, ethylene glycol, it's a bifunctional monomer। किसको पूछूं? आयुष, आयुष सर बेटा इथिलीन ग्लाइकोल को ये बाइफंक्शनल मोनोमर बोल रहा है, क्यों? कौन बोल रहा है सर? ये जो स्क्रीन पे है वो इथिलीन ग्लाइकोल को बोल रहा है। Why is ethylene glycol called as bifunctional monomer? सर पता नहीं सर। पता नहीं। ये पढ़ा सर नहीं ना। 2 बॉन्ड है ना टूटने वाला। फंक्शनल ग्रुप। Hold on, don't answer. Everybody on mute. Vedant, are you there? वेदांत नहीं है। भावेश नहीं है। अपना सौरभ, रजक, सारे मर गए। हाँ सर। हाँ, why is this ethylene glycol called as bifunctional monomer? सर इसमें OH भी है और CH2OH भी है। अरे भाई, अच्छा नहीं, होल्ड 2 ऑन। फंक्शन हो गए ना क्या बेटा? सर, 2 फंक्शन हो गए ना फिर। बेटा सिंपल, 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। हाँ सर। कौन से? वही 2 अटैच वो अटैच है बराबर। 2 OH अटैच्ड है इसमें, ठीक है। हाँ। A simple question has a simple answer, but all the confusion on earth। ठीक है, अभी समझा? आयुष समझा बेटा? आई गेस समझ गए। मतलब तुम लोग ना ध्यान भी नहीं दे रहे हो, मतलब तुम लोग बस उसको ऑन करके छोड़ दिया है। That's why I take names in between to just दे रहे हैं check सर। if you are alive or not। ठीक है, it's bifunctional because it has 2 hydroxyl groups attached, simple as that। अभी let us see ये condensation reaction कैसे होएगा, ठीक है। So condensation reaction will be done by elimination of a small molecule like water, alcohol or hydrochloric acid। ठीक है, this is not an app beta, it is a video which I have taken from YouTube। I'll send you the link, don't worry। सर लिंक भेज देना प्लीज। हाँ हाँ भाई, हाँ थोड़ा भाई। सा 1 मिनट पीछे लो ना वीडियो को, वो एसएस लेना उसका रिएक्शन का। हाँ, पीछे देखा कहाँ है ये? कहाँ रिएक्शन? रिएक्शन नहीं, यही बायफंक्शनल वाला हो गया। ठीक है, सो कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन में 2 monomers are added by the elimination of a small molecule such as water, alcohol or hydrochloric acid। हाँ देखो, ethylene glycol, terephthalic acid, they are joining to give you the monomer for polyethylene terephthalate, PET, PET, by the loss of water molecule। ethylene glycol and terephthalic acid are giving you PET का monomer by the loss of water molecule। लिख लिया बेटा? इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं रिएक्शंस आने वाले हैं। ओम बोलता है दिस इज ऑल्सो ब्रांच। बेटा इज दिस ब्रांच्ड और इट इज लीनियर? लीनियर है। लीनियर है सर। इट इज अ लीनियर पॉलीमर बेटा, इट्स नॉट ब्रांच्ड।
सर कैसे पता चल रहा है सर ये लीनियर है, समझ में नहीं आ रहा है सर। बच्चे आप कंटिन्यूस चेन देखो, उसके साथ कोई ब्रांच लगा हुआ है क्या? वो जो डबल बॉन्ड ओ है वो ब्रांच नहीं है बेटा, इट इज जस्ट शोइंग यू दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ब्रांच नो के सर। लिए एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप या पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल साइड में लगा रहना चाहिए, ऐसा सर कुछ यहाँ पे सर बोलो 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 बोलो। सर दो रिएक्टेंट है और दो कंपाउंड है। नहीं, दो रिएक्टेंट है। ये जो रिएक्टेंट है बेटा ये मोनोमर्स है, एथिलीन हाँ ग्लाइकोल और टेरेप्थैलिक एसिड। ये दोनों जब ज्वाइन हो रहे हैं तब इनके ज्वाइनिंग में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे n मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे तो n वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। मेरे को काम किससे है? पॉलीइथिलीन टेरेप्थैलेट के मोनोमर से। ये बार बार रिपीट होकर के मुझे मेरा पॉलीमर देगा, ऐसा। वो प्लस H2 जो है वो एलिमिनेटेड पार्ट है, समझे? यहां देखो, दिस इज इथिलीन ग्लाइकोल, दिस इज टेरेप्थैलिक एसिड। जब ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, इसका OH ये वाला, इसका जो ये OH है और इसका जो ये H है, ये दोनों मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर रहे हैं और ये दोनों ज्वाइन हो जा रहे हैं, ठीक है बेटा? हेलो सर, हाँ बेटा, अगर मतलब ये लीनियर है ना? आओ। हेलो सर, हाँ हाँ बोलो। अगर बेंजीन को कोई दूसरा एलिमेंट ज्वाइन कर देते और ये दो फंक्शनल ग्रुप रहते तो ये ब्रांच हो जाता ना? तो ये ब्रांच हो जाता अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता तो। हेलो सर, हाँ बेटा, हेलो, बोलो, मुझे आवाज आ रही है? देर, हेलो, शहीद, तो माइक अनम्यूट है, बोल रहा नहीं। क्या हुआ? उसका माइक अनम्यूट है लेकिन बोल रहा नहीं। हाँ अभी माइक भी म्यूट कर दिया। अच्छा, शायद कनेक्टिविटी में इशू रहेगा। ये लिख लिया सबने? बेटा लिख के कर लियो यार, ये सब याद नहीं होना तुमको जल्दी से। हाँ सर। Look at some more examples of condensation polymers. These are just examples, आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। PET, nylon 66 and nylon 6. These are all examples of condensation polymers. ये जो आपके सामने हैं, they are monomeric units of that particular polymer. ठीक है? PET या फिर Dacron, उसका मोनोमरिक यूनिट आपके सामने है नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6, ठीक है? इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग। बढ़ाया जाए आगे? सर 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 सर, हाँ बोलो। मैं क्या बोला हूँ? मैं यही बोला हूँ कि ये जो आपके सामने दिख रहा है, दीज आर द मोनोमरिक यूनिट्स ऑफ द पॉलीमर्स, टेरिलीन, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। भाई इतना ही बोला हूँ। मोनोमरिक यूनिट्स, अरे ये जो मोनोमर है, दिस यूनिट विल रिपीट इटसेल्फ टू फॉर्म द पॉलीमर। मोनोमर यूनिट, मोनोमर एक यूनिट होता है ना, पॉलीमर, मर मींस यूनिट, स्टार्टिंग में बताया था कल। अरे भाई, ओके। अभी यहाँ पे देखो, ये आपके सामने ना दो मोनोमरिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? आपको क्या लगता है मोनोमर ए और मोनोमर बी, ये दोनों में से कौन एडिशन पॉलिमराइजेशन करेगा और कौन कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन करेगा? जस्ट अ थॉट, थिंक, गेस। ए एडिशन ये करेगा, एडिशन करेगा। ओम बोल रहा है ए एडिशन करेगा, ओके। और यस होगा, इसलिए यस।
इजी इजी होगा एडिशन पॉलिमराइजेशन उसमें करना है। आर यू श्योर? या फिर मोनोमर बी एडिशन पॉलिमराइजेशन करेगा बिकॉज वहां पे डबल बॉन्ड है और वो ओपन चेन कंपाउंड भी है। सर बी एडिशन करेगा ए कंडेंसेशन। ये कौन बोला? मैं बात मोनोमर बी एडिशन करें। हाँ सर, बी एडिशन। सर मोनोमर बी करेगा। व्हाट मोनोमर बी करेगा? सर बी Addition. एडिशन ए कंडेंसेशन वो अच्छा। ओपन है एक क्लोज है। अच्छा अच्छा, let us see. Monomer A is undergoing condensation polymer. Why? Because it has a bifunctional group attached. ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था ना बच्चे, डबल बॉन्ड तो एडिशन और बाइफंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा तो अपना कंडेंसेशन करेगा। कंडेंसेशन। हाउ? ठीक है, monomer A is forms the polymer Kevlar, a polyamide. Monomer B will undergo addition polymerization. Double bond है बेटा, इधर double bond. This is a monomer of polyacrylonitrile. It is used to make rugs, blankets, and clothing. Acrylonitrile, polyacrylonitrile. This is the monomer. ठीक है? तो डबल बॉन्ड तो उसमें भी था ना, किसमें? जो इसके मोनोमर ए में। पर वो क्लोज चेन था बेटा, क्लोज चेन का डबल बॉन्ड तोड़ना आसान है, उसको ओपन चेन कर पाएंगे। अच्छा ठीक। That is going to be a different type of polymerization altogether. Okay. You know what is that going to be? Open ring polymerization, जो थर्ड टाइप आपके बुक में दिया है। ओके तन्मय, क्लोज चेन को जब हम लोग ओपन करके उसका मोनोमरिक यूनिट्स करा के उसको रिपीट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ ओपन चेन polymerization. Yes, Om, bifunctional is the main reason. ठीक है गाइस, चैतन्य समझा बेटा? रग्स बोले तो चिंदी बेटा, रग्स चिंदी, चिंदी समझते हो? चिंदी नहीं समझते? पोछा, पोछा समझते हो? अच्छा, सर कौन सा हो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो जो एडिशन से बनता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है कि कंडेंसेशन से बनता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है स्ट्रक्चरली? दैट डिपेंड्स कि उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूलर फोर्स है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, whether it is cross linked, whether it is branched, whether it is linear, whether it has thermoplastic, whether it's a thermosetting plastic, or whether it is a ऐसा, ठीक है? तो on the basis of molecular forces, we are on the basis of molecular forces we are going to see कि ये कैसा रहेगा. You don't have any new lecture, right? है, उसके बाद है ना? कितने बजे? सर 11 बजे। 11 बजे। हाँ कोई बात नहीं, वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा. Let us complete molecular forces. Molecular forces में ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेगा. सर ऑलरेडी एक्सटेंडेड है लेक्चर. Fine. If you do not sit with me for this lecture, I will discontinue to take any lecture in future. So shut your mouth and चुपचाप पढ़ो. Okay. So molecular forces के basis पे classification देखते हैं. माधुरी मैडम, I can continue क्या? माधुरी मैडम भी सो जाती है. माधुरी मैडम. हेलो, हाँ सर हूँ यहाँ पे. कोई बात नहीं, वेलकम. चाय नहीं दिया आपने, चलो कोई बात नहीं. ये कंटिन्यू करूँ क्या? नहीं सर, इनका लेक्चर है. तो मैं लेक्चर नहीं ले रहा हूँ. हाँ, इसके बाद भी इनका लेक्चर है 11:15 को. तो इसका लेक्चर कौन सा लेक्चर है? फिजिक्स मानसी मैडम. अच्छा 11:15 को है ना? तब तो मैं ले सकता. 11:15. हाँ तब तक मैं ले सकता. ठीक है, नो ब्रेक फॉर टुडे. हाँ बच्चों को पूछो. इनको मौत, इनको तो हमेशा यही बोलना है कि ब्रेक चाहिए.
नहीं सर ले लो ले लो ले लो नहीं सर ले लो ले सर, लो ले लो चलेगा। अरे सर माझी आंघोळ बाकी आहे, थांबा. भाई बेटा ये हद न लायक है यार, 11 बज गए, नहाएगा कब बेटा? चलो बाय, करते मी, तू खा, तू नाश्ता कर तुझा। सी यू सून. नाश्ता दे रही है बेटा, चाय नहीं दे रही है? ठीक है, सर बाय बाय.